राजेश को बहुत ही अकेला महसूस हो रहा था, इसलिए उसने सावित्री नाम की कॉल गर्ल को फोन कर दिया और सावित्री ने कहा कि 1 घंटे का 10,000 रुपये लगेगा। तो राजेश कह देता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुमको मेरा एड्रेस भेज देता हूँ। तो राजेश सावित्री को उनके घर का एड्रेस भेज देता है और थोड़ी देर में सावित्री उसके घर पर आ जाती है। सावित्री एकदम हॉट थी और बहुत ही खूबसूरत थी, तो उसको देखकर राजेश भी उसको पैसे देने के लिए तैयार हो गया और उसने 10,000 रुपये सावित्री को दे दिए। अब राजेश भी एकदम अच्छा इंसान था, उसको ऐसी कोई बात में रुचि नहीं थी, इसीलिए राजेश ने कहा कि तुम पूरी रात मेरे साथ रुक जाओ, मैं तुमको 20,000 रुपये और दे दूंगा। टोटल 30,000 रुपये राजेश ने सावित्री को दे दिए और राजेश ने कहा कि तुम क्या पियोगी? तो सावित्री कहती है कि तुम तो दारू ही पिलाओगे ना, और क्या पिलाओगे? तो राजेश कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। तो तभी वो चाय बनाने के लिए गया तो सावित्री को अपनी पिछली जो जिंदगी थी वो याद आ गई, क्योंकि सावित्री भी एक शादीशुदा औरत थी और उसका पति उस पर बहुत ही त्रास गुजारता था। एक दिन उसका पति उसके दोस्त के साथ दारू लेकर आया और सावित्री ने जब कहा कि आज मेरा व्रत है, आज दारू मत पियो, तो उसके पति ने उसको बहुत मारा। जब उसके दोस्त ने उस पर हमदर्दी दिखाने की कोशिश की तो उसका पति उसको देख गया और फिर से उसको बहुत मारा। तो थोड़ी देर में राजेश चाय बनाकर आ गया और दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। जब राजेश ने उसको चाय दी तो सावित्री बोली कि चाय बहुत ही अच्छी बनी है, आप काफ़ी टेस्टी चाय बनाते हैं। तो तभी वहाँ से राजेश चला गया अपने कमरे में कुछ लेने के लिए। तभी उसको पिछली बीती हुई जिंदगी याद आती है सावित्री को। सावित्री के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, अब इसके चाचा चाची उसको पालते थे और उसकी चाची बहुत ही खड़ूस और बहुत ही गुस्से वाली थी और उसकी चाची ने उसके चाचा को कह दिया कि उसकी शादी कहीं भी किसी भी लड़के से करवा दो। जब राजेश आया और राजेश ने सावित्री को टच किया तो सावित्री को बुखार था, बहुत ही गर्म हो चुकी थी। तो राजेश ने दवाई लेने के लिए चला गया। जैसे ही दवाई लेकर आया तो उसको पिछले कुछ बीते हुए पल की याद आ गई सावित्री को। सावित्री ने जैसे ही वो पल याद किए कि जैसे उसको बुखार था तो उसके पति ने उसको कैसे पीटा था और उसके साथ कैसे ज़बरदस्ती सेक्स किया था, वो सारी बातें सावित्री को याद आने लगी और मन ही मन वो रोने लगी। फिर एक रात की बात थी कि उसका पति उसके साथ ज़बरदस्ती करते हुए, उसको बुखार था तो भी ऐसा करना लगा। तो उस बात पर जब सावित्री रोने लगी तो राजेश पूछने लगा कि तुमको कोई दिक्कत है? तो वो उसको दवा पिला के सुला देता है और थोड़ी देर बाद आके कंबल भी ओढ़ा जाता है और राजेश कविता लिख रहा होता है। तभी सावित्री आ जाती है और सावित्री कहने लगती है कि मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे कोई अब दिक्कत नहीं है। तब राजेश उसको पूछता है कि तुमको कोई और हॉबी तुम्हारी है? तो सावित्री कहती है कि हाँ, मुझे एक नृत्य करने की बहुत ही अच्छी हॉबी थी। तो तभी उसको पिछली बातें याद आ जाती है। जब वो नृत्य कर रही होती है तो उसका पति आ जाता है और उसका पति उसको गुस्से में एक चाटा जड़ देता है और बहुत उसकी उस रात पिटाई करता है और कह देता है कि आज के बाद तुम्हारा ये नाच गाना सब बंद, आज के बाद कभी ऐसा नाच गाना मत करना। तो ये बातें उसको याद आ जाती है। तभी राजेश पूछता है कि तुम कई बार गुमसुम रहती हो, तुमको कोई दिक्कत है क्या? तो सावित्री कहती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही सोच में पड़ जाती हूँ कि ऐसे अच्छे इंसान भी इस दुनिया में है। तो तभी राजेश उसको किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं और दोनों को बहुत मज़ा आता है। सावित्री भी कहती है कि आज से पहले मुझे ऐसा मज़ा कभी नहीं आया जो आपके साथ आया। राजेश भी कहने लगा कि आपके जैसी बीवी हो तो वो सब भाग्यशाली हो गए। तो तभी उसको पिछली बात याद आती है कि कैसे उसका पति ने उसको इस धंधे में डाल दिया था। एक कस्टमर लेकर आया था और उसको उसके साथ उसे भेज दिया था। दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो सावित्री बेड पर नहीं थी। राजेश उठा और कहने लगा कि कहाँ गई सावित्री, और मेरी अंगूठी भी नहीं है। उसने सावित्री को कॉल किया तो कॉल भी नहीं उठा रही थी और जब ड्रॉवर में देखा तो उसके सारे पैसे और सावित्री की अंगूठी वहाँ पर मिल गई और एक खत मिला कि अब तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, ये मेरी अंगूठी, जिसकी तुम्हारे साथ शादी हो उसको मेरी ये अंगूठी दे देना और तुम्हारी लाइफ में हमेशा खुश रहना और मुझे कभी कॉल करने की कोशिश मत करना।